आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। मलावत पूर्णा ने एवरेस्ट के बाद कोहे मांजरा को भी सर कर लिया। जिले में मसरत की लहर। ताड़वाई मंडल की जोशीजा ने जिले का नाम रोशन किया। वापसी पर इसका वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। आरमूर का सड़क हादसा खतल। लेफ्ट पार्टियों का इल्जाम, इनकी नुमाइंदगी पर एचआरसी ने डीजीपी को नोटिस जारी की। एफआईआर क्यों नहीं किया गया? तेलंगाना पुलिस से एचआरसी का सवाल। जमात इस्लामी की अमन व इंसानियत मुहिम का आगाज। मुख्तलिफ मुकामात पर सद्भावना मंच कायम करने का मंसूबा। अमन व एकजहती और तबकाती अखवत को फरोग देना इस मुहिम का मकसद। इजलास के शुरका का खिताब। आजमीन हज के काफिलों की रवानगी का आगाज। आज लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल से दूसरा काफिला रवाना हुआ। दियार रहमत व जलाल में अदब से हाजिर हों, उलमा इकराम की आजमीन से ख्वाहिश। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब कायनात के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जो लोग अल्लाह के साथ और उसके पैगंबरों के साथ कुफ्र करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखे, और जो लोग कहते हैं कि बाज़ नबियों पर तो हमारा ईमान है और बाज़ पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके और इसके बैन कोई राह निकालें, यकीन मानो ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने एहनत आमेज़ सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर और इसके तमाम पैगंबरों पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में फ़र्क नहीं करते, ये हैं जिन्हें अल्लाह पूरा सवाब देगा, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। आपसे अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हज़रत मूसा से तो उन्होंने इससे भी बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दे। बस इनके जुल्म के बाइस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद ये कि इनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थी, उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया, और हमने मूसा को खुला गलबा और सरीह दलील इनायत फरमाई, और इनका कौल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया, और उन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज ना करना, और हमने इनसे सख्त से सख्त कौल व करार लिए। सूरत उन्निसा आयत 150 था 154। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन्त यज़ीद फरमाती हैं कि मैं अपनी कुछ हमउम्र लड़कियों के साथ बैठी थी कि हमारे पास से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया और फरमाया कि तुम लोग अच्छा सलूक करने वाले शौहरों की नाशुक्री से बचो, और फिर फरमाया तुम औरतों में से किसी का यह हाल होता है कि वो अपने वालिदैन के घर लंबे अरसे तक कंवारी बैठी रहती हैं, फिर अल्लाह ताला उसे शौहर देता है और उससे औलाद होती है, फिर किसी बात पर गुस्सा हो जाती हैं और शौहर से यूं कहती हैं मुझको तुझसे कभी आराम नहीं मिला और तूने मेरे साथ कोई एहसान नहीं किया। हदीस मुबारका बाहवाला अल अदबुल मुफरिद। अब खबरें तफसील से। एवरेस्ट को सर करने के बाद मलावत पूर्णा का एक और कारनामा। अब इसने कोहे मांजरा पर कौमी तिरंगा लहराया और बाबाए दस्तूर और रियासती वजीर आला की तस्वीरें यहाँ चिस्पा की। जिले में मसरत की लहर। सब इस बाहौसला लड़की को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। जिला निजामाबाद के ताड़वाई मंडल से ताल्लुक रखने वाली मलावत पूर्णा नामी दोशीजा ने एवरेस्ट की चोटी सर करते हुए जिले का नाम कौमी सतह पर रोशन किया था। इस कारनामे और एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली इस लड़की को जिला में इंतहाई अहमियत व मुकाम दिया और एजाजा से नवाजा गया। इस पजीराई से उसकी जबरदस्त हौसला अफजाई हुई और फिर उसने एक बार फिर अपने कारनामे को किसी दूसरे मुकाम पर दोहराने का फैसला किया, और फिर उसने अपनी 20 रुकनी टीम के साथ कली माजरा नामी को भी तस्खीर कर लिया। इस टीम की वो शेखर बाबू के साथ मुश्तरका कैप्टन थी। इस टीम ने इस खो की चोटी पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर जिस्मा की और इस चोटी पर कौमी तिरंगा लहराया। मलावत पूर्णा के इस ताज़ा कारनामे ने जिले में मसरत की लहर दौड़ा दी और उसको मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबाद पेश की जा रही है। उम्मीद है कि वापसी पर इस बहादुर व बाहौसला लड़की का वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा।
పీటీ మేడం ఏమని చెప్పిందంటే మీరు కామారెడ్డి రావాలి, తాడ్వాయికి రా, మీరు కోర్టులో పోయి ఇష్టపూర్వకంగా మేము పంపుతున్నామని కోర్టులో పోయి కాగితం రాపించుకొని మెడికల్ చేయించుకొని మా కాగితం ఇస్తే ఇట్లా భువనగిరి అటు ట్రైనింగ్ ఉంది, మళ్ళా ఎవరెస్టుకు అంటే ఓలకు తెలియదు ఇక్కడ ఎవరెస్టు అంటే పీటీ మేడం చెప్తే నేను వచ్చిన అవి ఇచ్చి పోయినా భువనగిరి లదాఖ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అక్కడ తీసుకుపోయి మళ్ళా రిటర్న్ మొత్తం అయినాక మాకు మొత్తం డీటెయిల్ టీవీలలో చూపించారు, హైదరాబాద్ రమ్మన్నారు. అక్కడ రమ్మన్నాక మొత్తం మన తెలంగాణ ఆంధ్ర ఒకటే ఉండే. ట్రైనింగ్ కొనసాగిస్తూ 2014లో మే 25కి నేను మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అధిరోహించడం జరిగింది. అక్కడ మన జాతీయ జెండాను ఎగరవేయడం జరిగింది. సో ఇది ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న వయస్కురాలిగా ప్రపంచ రికార్డు సాధించడం జరిగింది. సో నాకు దానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎంత కష్టం అనిపించినా సాధించాలనే పట్టుదలతో అది సాధించగలిగాను. సో దాని తర్వాత 2 years తర్వాత నేను ఇప్పుడు 2016లో ఆగస్టు 14కి కిలిమంజారో, మౌంట్ కిలిమంజారో అది కూడా ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన తర్వాత నేను అది కూడా ఎక్కాలి అని అనుకున్నాను. సో అది కూడా ఎక్కడం జరిగింది. 14th రోజు, ఆగస్ట్ 14th రోజు మన ఇండియా నేషనల్ ఫ్లాగ్ని ఎగరవేయడం జరిగింది. दरगाह हजरत अहमद हुसैनी शहीद की उर्स तकरीब का एहतमाम। अहमद अली खादरी की निगरानी में संदल जुलूस निकाला गया और मरासी में संदल अदा किए गए। उन्होंने बताया कि साहिब मज़ार साहिब कश्फ व करामत शख्सियत के मालिक थे, जिनसे तमाम ही तबक़ात के लोग मुस्तफ़ीद होते थे। कोट गली में वाक़े दरगाह अहमद हुसैनी शहीद की उर्स तकरीब का इंतहाई जोश व अक़ीदत के साथ इनेकाद अमल में आया। मोहल्ले फुलांग से सदर दरगाह कमेटी अहमद अली खादरी की निगरानी में संदल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ दरगाह पहुंचा। इस संदल जुलूस में बेशुमार अफराद ने शिरकत की। इस जुलूस में घोड़े का रक्स तमाम अफराद की तवज्जे का मरकज बना हुआ था। लोग हैरत और शौक से इस घोड़े के रक्स को देख रहे थे। दरगाह पहुंचने के बाद मरासी में संदल अदा किए गए। उर्स तकरीब में मर्द व खवातीन की कसीर तादाद शरीक थी। अहमद अली खादरी ने बताया कि ये 500 साल कदीम दरगाह है और साहिब मज़ार और साहिब करामत शख्सियत है और वो गुज़िश्ता 30 सालों से इस दरगाह के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सैयद अहमद हुसैनी शहीद एक नेक व सालेह इंसान थे और खुदा व रसूल के अहकामात पर कारबंद रहते हुए मखलूक खुदा की खिदमत में रहते थे। उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और इसी दरमियान इनको शहीद किया गया। वो बैन फिरका जाती इत्तेहाद व एकजहती के कायल थे, लिहाजा इनके मोतखदीन में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल है। वो हिंदुओं से भी इतनी ही मोहब्बत व खुलूस का मुजाहरा करते थे जितनी के मुसलमानों से करते थे। वो इंसानियत की एक रोशन मशाल थे। इनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए और उनकी तालीमात पर अमल करते हुए हम भी इंसानी खिदमत में जुटे हुए हैं। आप ये सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो कोट गली के बुजुर्ग है, 500 साल बुजुर्ग है, उनकी खिदमत एक अरसे से चलते आ रही है और मैं 30 साल से उसका सदर हूँ और मैं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का मालूमात किया हूँ। वो हमेशा इत्तेहाद एकजहती तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों की भाईचारगी और इत्तेफाक चाहते थे और इस्लाम के फ़रोग़ के लिए काम किए। उन्होंने कुरान की तालीमात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को काम करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जभी तो शहीद का मर्तबा मिला है। और उन्होंने हमेशा इंसाफ की बात की और हक़ की बात की और इत्तेफाक की बात की। तमाम मज़ाहिब के लोगों को एहतराम के साथ देखा और तमाम मज़हब के लोगों को मोहब्बत और खुलूस से देखा और उन्होंने हमेशा यही तालीम तरबियत दी कि इत्तेहाद एकजहती और एक दूसरे की भलाई और एक दूसरे की हमदर्दी करना उनका मकसद था। और उन्होंने तालीम के ज़रिए से अपनी कुर्बानी के ज़रिए से इस्लाम को फैलाया। आरमूर में सड़क हादसे में हलाक नौजवानों की मौत को मशकूक करार देते हुए एचआरसी में शिकायत की गई थी। एचआरसी ने इस मामले में रियासती डीजीपी को नोटिस रवाना करते हुए जवाब तलबी की। इंसाफ की राह हमवार हुई जेएसी कायदीन का एहसास। लेफ्ट जमातों और कांग्रेस के अलावा दीगर 20 जमातों पर मुश्तमिल मोहाज ने आरएनबी गेस्ट हाउस में एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि माह जनवरी में आरमूर में एक सड़क हादसे में 2 नौजवान तलारी सत्यम और चेपुर रवि की मौत वाक़ई हुई थी। इन अमवात को मुश्तबा करार दिया गया और इस सड़क हादसे को मंसूबाबंद साजिश करार देते हुए आरमूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी को इस हादसे का जिम्मेदार करार दिया गया।
और इन नौजवानों के वालिदैन ने इस हादसे को मंसूबाबंद कत्ल करार देते हुए रुकन असम्बली की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। जेएसी कायदीन ने बताया कि रुकन असम्बली ने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल किया और बरसर इख्तिदार कायदीन ने भी रुकन असम्बली की पुष्टपनाही की, जिसकी वजह से रुकन असम्बली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मसले को लेकर लेफ्ट जमातों के अलावा दीगर जमातों ने जबरदस्त एहतजाज किया और रुकन असम्बली की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया और साथ ही हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए CBI तहकीकात का भी मुतालबा किया गया था, लेकिन रियासती पुलिस ने किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं की और इस मामले को सड़क हादसा ही करार देते हुए बरफदान की नजर कर दिया। जेएसी कायदीन ने बताया कि पुलिस के रवैये से मायूस होकर इस मामले को HRC दिल्ली से रुजू किया गया और जेएसी कायदीन की मसाई के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रियासत तेलंगाना के DGP को एक नोटिस रवाना करते हुए जवाब तलबी की। इन कायदीन ने बताया कि HRC ने DGP से सवाल किया कि इन महलूक नौजवानों के वालिदैन की शिकायत पर FIR क्यों दर्ज नहीं किया गया और इस मामले में MLA से तहकीकात क्यों नहीं की गई। जेएसी कायदीन ने बताया कि HRC की नोटिस से इंसाफ की राहें हमवार हुई है और इम्कान है कि जल्द ही इन महलूक नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि इस मामले की CBI के जरिए तहकीकात करवाई जाए और महलूक नौजवान के खानदान को फीकस 50 लाख मुआवजा अदा किया जाए। इन कायदीन ने इंतबा दिया कि अगर 50 दिन के अंदर CBI तहकीकात का ऐलान नहीं किया गया तो फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस इजलास में राजाराम यादव, प्रभाकर, गंगाधर, ताहिर बिन हमदान, राजन्ना और दीगर ने शिरकत की और सहाफत से मुखातिब किया। ప్రజానికానికి అధికారులకు తెలిసిన ప్రభుత్వ ఒత్తిడితో దీన్ని రూపుమాపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో జేఏసీగా ఈ జిల్లాలో వీలైనంత మేరకు న్యాయం జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం ఈ ఉన్న వాళ్ళ ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీ నాయకులు అందరం కలిసి కూడా ఏదైతే కార్యాచరణ చేసినటువంటి సందర్భం లోపల మొన్న ఢిల్లీకి వెళ్ళి జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ద్వారా DGPకి నోటీస్ రావడం అంటే నిజంగా కూడా ఇది బక్కన్న యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశానికి ఒక आजमीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आजमीन का दूसरा काफिला लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल से रवाना हुआ। क़ब्ल अज़ी उलमा ने खिताब किया और दुआ भी की और आजमीन को हज की सादत नसीब होने पर मुबारकबाद दी। रियासती हज कमेटी की जानिब से लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल से आजमीन हज के दूसरे काफिले की रवानगी अमल में आई। इस मौके पर आजमीन हज को खुसूसी मशवरे दिए गए और बताया गया कि किस तरह एहतियाती इक़दामात मुनासिब होते हैं। उलमा इकराम ने कहा कि दियारे खुदा और दियारे नबी में हाजिरी के मौके पर अज्ज़ व इनकिसारी की कैफियत खुद पर तारी कर ले और मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह की ज़ियारत और मनासिक हज की अदायगी के मौके पर अल्लाह की रजा को ही पेश नज़र रखा जाए। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो हज की सादत के लिए मुंतखब होते हैं और अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही अपने घर को आने का मौका फराहम करता है। हज की सादत के बाद भी अपने इस अजीम मनसब को बरकरार रखना भी हुज्जाज की जिम्मेदारी है। आयाम हज में एक दूसरे की जरूरियात और तकालीफ के मौके पर मदद करना भी इबादत का हिस्सा है, लिहाजा आज़मीन हज इसमें भी खुसूसी तवज्जो दे। उत्तरा फिराना ये हाजी के लिए जरूरी है, बात नहीं है तो भी जो है आप तरफा उत्तरा फिराना है और हमारी बहनें हैं और उनका मुकम्मल हो रहा है तो ऐसी सूरत में उनको जो है अपने बाल के उंगली के एक पोरे के बराबर, ये जो उंगली का एक पोरा है एक कुछ भी काट दे सकती है या किसी और के जरिए से भी, जैसे एक औरत दूसरी औरत के बाल जो है उंगली के बराबर काट दे सकती है या कोई महरम है तो वो महरम भी जो है ख़वातीन के जो है बाल काट दे सकता है। तो ये जो इन अय्याम में आपके जो फारिग अय्याम हैं 8 ज़िलहिज्जा तक, इनमें आप एक तो तवाफ का काम करना है और दूसरे जो है आप अपने रिश्तेदारों और मरहूमीन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने औलिया के नाम से भी आप उम्रे अदा कर सकते हैं।
जमात इस्लामी के शोबे खिदमत खल्क के ज़ेर एहतमाम 10 रुपये में इलाज की फराहमी के लिए दवाखाने का आगाज़ अमीर हल्का हामिद मोहम्मद खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि गरीब अफराद को इससे ज़बरदस्त सहूलत मिलेगी। जमात इस्लामी के शोबे खिदमत खल्क के ज़ेर एहतमाम मालापल्ली में मस्जिद से मुत्तसिल एक छोटे से दवाखाने का इफ्तिताह अमीर हल्का रियासत तेलंगाना और ओडिशा हामिद मोहम्मद खान के हाथों अमल में आया। इस दवाखाने की खुसूसियत यह है कि वो महज 10 रुपये लेकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत इलाज फराहम करता है। यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये लेकर तशखीस की जाती है और अद्वियात भी मुफ्त में फराहम की जाती हैं। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि आज इलाज महंगा हो चुका है, इसीलिए गरीब अफराद महज महंगे इलाज की वजह से अमराज का शिकार होकर भी इलाज से कतराते हैं, जिसके नताइज अक्सर खतरनाक निकलते हैं। ऐसे गरीब अफराद को इन 10 रुपये के इलाज से जबरदस्त सहूलत हासिल होती है। खिदमत खल्क सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहर में 2 दवाखाने चलाए जा रहे हैं और अब इसमें जरूरत के लिहाज से मजीद एक और दवाखाने का इजाफा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में अमीर मुकामी अहमद अब्दुल हलीम, नाजिम जिला मशरिक ख्वाजा नसीरुद्दीन, नाजिम जिला मगरिब अहमद अब्दुल अजीम के अलावा जमाती रुखफा और दीगर अहबाब की कसीर तादाद शरीक थी। का काम है और आयन दीनी जिम्मेदारी है। एक रोजमर्रा मजदूरी करने वाला आदमी, होटल का काम करने वाला आदमी, रिक्शा चलाने वाला या ऑटो ड्राइवर या मजदूरी करने वाला आदमी, अगर वो 1 दिन 2 दिन वायरल इन्फेक्शन से बुखार का शिकार हो जाता है तो उसको सैकड़ों रुपये दवाखानों में खर्च करने पड़ते हैं। कई उसके वर्किंग डेज मुतासिर होते हैं और जिस दिन वो काम को नहीं जाता उस दिन उसको तनख्वाह नहीं मिलती, उस दिन उसको उजरत नहीं मिलती। एक तो उजरत का नुकसान होता है तो दूसरी तरफ उसको बहुत बड़ी रकूम डॉक्टर्स को, दवाखानों को और फिर दवाओं पर उसको खर्च करना पड़ता है। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होता जो एक ही मरहले में 200-300 रुपये की दवाएँ मुझे लेते हैं। वो एक दवा लिखता है, उसके बाद उसका एक कोड लिखता है, उसके बाद में एक एंटीबायोटिक लिखता है, फिर उसका एक कोड लिखता है और फिर उसके बाद में एक जरूर वो मल्टी। आज गनीम मस्जिद में दवाखाने का हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर हल्का के हाथों अमल में लाया गया है और माशाल्लाह आज से यहाँ पर 10 रुपये फीस रखी गई है गरीबों के लिए दवाखाने की और जिनका इलाज हमारे अब्दुल वाहिद साहब डॉक्टर साहब करेंगे। और मैं जमात इस्लामी वालों का, सभी कारकुनों का और यहाँ के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। खुदा दवाखाने का इफ्तिताह हुआ है जमात इस्लामी की तरफ से और इसको 1000 रुपये में 1 दिन का इलाज, गोलियाँ वगैरह सब इसमें दिया जाएगा और दवाई। हम महल्ले वालों से अपील है कि आप बिल का फायदा उठाओ। जमात इस्लामी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम अमन व इंसानियत मुहिम का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस मुहिम के दौरान सद्भावना मंच कायम करने का मंसूबा ताकि बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक को यकीनी बनाया जा सके। जमात इस्लामी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 21 अगस्त से 4 सितंबर अमन व इंसानियत मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के कन्वीनर एम ए समीम ने बताया कि हिंदू मुस्लिम और दीगर तबके के दरमियान पैदा की जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने और तमाम तबकात को मुत्तहिद करने के लिए जमात इस्लामी मसाई कर रही है। इस मुहिम के आगाज के सिलसिले में अमीर हल्का तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान की निगरानी में लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रामानंद सरस्वती, पास्टर जोसेफ, करपाल सिंह सुद्दीरामलू, रोपेश रेड्डी, लक्ष्मण, जी रामचंद्र, पड़ारा रामलू, खाजी शौकत अली, अब्दुल रहमान और दीगर ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर इस इजलास में मुल्क की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया और दलितों, मुसलमानों और दीगर तबकात पर हमलों की संगीनी पर गौर किया गया और कहा गया कि मुल्क के तूलो अर्ज में बाज़ अनासिर चाहते हैं कि मुल्क में मौजूद हिंदू मुस्लिम यकजहती
अमन व अमान, मजहबी इख्वत व भाईचारगी को खत्म करते हुए नफरत के माहौल को जन्म दिया जाए और बाज मखसूस तबकात को यका व तन्हा कर दिया जाए और इनके हौसलों को पस्त करने के इकदाम किए जाए। इन कायदीन ने कहा कि इसी साजिश के नतीजे में गलतफहमियां परवान चढ़ती जा रही है और तबकाती कशमकश को हवा देने की कोशिश की जा रही है और साजिश की नाकामी पर मुख्तलिफ बहानों से हमले किए जा रहे हैं और इन हालिया अरसे में मुस्लिम, दलित और क्रिश्चियन तबकात पर हमले इसी पस मंजर का एक हिस्सा है। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि जमात इस्लामी इस सूरत हाल को तशवीश की नजर से देखती है। मुल्क की बका व सालिमियत के लिए जमात इस्लामी मुल्क में अमन व इंसानियत के लिए कोशां है और इस सिलसिले में इसने इस मुहिम का आगाज किया है, जिसके दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सद्भावना मंच कायम किए जाएंगे और इसके अलावा दीगर कमेटियां कायम करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तबकात के इत्तेहाद को यकीनी बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में शेख हुसैन, अहमद अब्दुल अजीम, अहमद अब्दुल हलीम, ख्वाजा नसीरुद्दीन और दीगर शरीक थे। శాంతి భద్రతల వాతావరణాన్ని పటిష్టం చేయడానికి ప్రయత్నించడం, ఎవరు కూడా చట్టాన్ని తమ చేతుల్లో తీసుకోకూడదు। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो बहुत खतरनाक रुझान है ये। अगर वो खुदाई फौजदार बन जाता है, कानून से बालातर हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक किस्म का रुझान है जो इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है। और सुनने में ये आया है कि ऐसे लोगों को अब हुकूमत आइडेंटिटी कार्ड भी మానవ సేవా కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొంటున్న సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను, వారి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। అంతేకాకుండా ఈరోజు మనమందరం ఇక్కడ ఒక వేదిక పైన తీసుకురావడానికి హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి మనమందరం ఒకటే, మనమందరం మానవులు, సర్వమత సమానతతోనే మానవత్వం కాబట్టి ఈ యొక్క అందరూ సమానమైనటువంటి విషయాన్ని గ్రహించాల్సిందిగా మరి ఒకే రోజు నిర్మించినటువంటి జమాత్ ఇస్లామీ అందరికీ నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను, అభినందిస్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనమందరము मौजे चिंचोली के मंडल परिषद स्कूल की खस्ताहाल टूटी फूटी इमारत तलबा के लिए पुरखतर बनी हुई है। स्कूली तलबा ने बताया कि बारिश के मौके पर इनकी किताबें और ड्रेस भी भीग जाते हैं। स्कूल टीचर ने भी औलिया तलबा के खौफ का जिक्र किया। मौजे चिंचोली के मंडल परिषद स्कूल की इमारत खौफ व खदशात का सबब बनी हुई है। ये इमारत इंतहाई कदीम और खस्ताहाल हो चुकी है और कई जगह से बोसीदा और टूट फूट का शिकार है। इसके ताल्लुक से स्कूली तलबा का कहना है कि अक्सर इस इमारत की छत के टुकड़े टूटकर गिरते रहते हैं, जिससे तलबा के जख्मी हो जाने का खदशा लाहक रहता है। यही वजह है कि खौफ व खदशात का शिकार औलिया तलबा अपने बच्चों को इस स्कूल को भेजने के लिए तैयार नहीं होते। टीचर ने बताया कि जब वो औलिया तलबा को स्कूल भेजने के लिए कहती है तो वो इन खदशात का इजहार करते हुए टीसी देने का मुतालबा करते हैं। इस तरह ये स्कूल चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। उन्होंने अरबाब मजाज से इस स्कूल की हालत सुधारने की अपील की। स्कूली तलबा ने बताया कि वो यहाँ तालीम हासिल करते हुए खौफ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इमारत किस वक्त गिर पड़ेगी, इसका अंदाजा नहीं है। तलबा ने बताया कि मौसम बरसात में ये इमारत की छत टपकती है और उनकी किताबें और कपड़े खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इस स्कूल में दीगर सहूलतों का फुकदान है। लिहाजा अरबाब मजाज से तलबा ने अपील की कि इनके स्कूल के मसाइल को हल किया जाए और स्कूली इमारत पुख्ता बनाई जाए। నేను చించలి ప్రైమరీ స్కూల్లో 5th క్లాస్ చదువుతున్నాను। స్కూల్లో పైన వాన పడ్డప్పుడు పొచ్చులు పడి తలకి గాయాలవుతున్నాయి। చదువుకోవాలంటే భయం అవుతుంది। వాన పడ్డప్పుడు అవి ఎప్పుడు కూలిపోతాయని కూడా భయం అవుతుంది। వాన పడితే మేము చదువుకునే బుక్స్ అంటే అన్నీ తడిసిపోతున్నాయి। మొత్తం గోడలు మొత్తం పచ్చవుతున్నాయి। మళ్ళీ కూర్చున్నందుకు క్లాస్లో జాగలేదు। మొత్తం ఇక్కడ రూమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే శిథిలావస్థలో ఉన్నాయండి। అసలు మొత్తం కూలిపోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి। పిల్లలు రాలేకపోతున్నారు, అసలు స్కూల్ని చూసి భయపడుతున్నారు పేరెంట్స్। మొన్న మేము పిల్లలకు తిరగడానికి వెళ్ళినప్పుడు
ఏం చూసుకొని పంపించాలి మేడం, స్కూల్ మొత్తం కూలిపోయే స్థితిలో ఉంది, మీరు పిల్లలకు తిరిగినా కూడా వేస్ట్, మాకు టీసీలు ఇచ్చేయండి, వేరే స్కూల్ పంపించేస్తామంటున్నారు. వర్షం పడ్డప్పుడు పరిస్థితి అసలు బాగా అధ్వాన్నంగా ఉంటుంది సార్. క్లాస్ రూమ్లో మొత్తం పైనుంచి వాటర్ పడుతున్నాయి, మొత్తం చెరువులాగా నిండిపోతుంది. పిల్లలకు ज़राई खेतों में एक शख्स का दर्दनाक कत्ल, अफराद खानदान को दोस्तों के मुलविस होने का शक, हाथापाई के बाद कत्ल का शुबा, पुलिस का बयान। एक शख्स का ज़राई खेतों में बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। SHO बोधन ने बताया कि काशीपल्ली मोहल्ले का रहने वाला साई रेड्डी अपने खेतों को जाने के लिए बाइक पर मकान से निकला, फिर उसकी वापसी नहीं हुई, जिस पर तलाश में नाकामी पर पुलिस में शिकायत की गई और फिर उसकी नाश ज़राई खेतों के नाले में पड़ी हुई पाई गई। SHO ने बताया कि कत्ल से कबल किसी से उसकी हाथापाई के आसार दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसके अफराद खानदान ने उसके दोस्तों के ही कत्ल में मुलविस होने के खदशात का इजहार किया। 32 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వ్యక్తి ఈ రాత్రి అందాజ 9 గంటల సమయంలో ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ నైట్ తిరిగి రాలేదు. ఈరోజు మార్నింగ్ విలేజ్ అవుట్స్కట్స్లో హై స్కూల్ బ్యాక్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి పొలాలలో చనిపోయి పడి ఉన్నాడు. మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసినాం, చూసినాం. అయితే ఎవరో ఇద్దరు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఏదో గొడవబడి అతను కొట్టి చంపినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇటు విషయం వాళ్ళ మృతుని యొక్క అన్న ద్వారా కంప్లైంట్ తీసుకొని కేసు చేసుకొని ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मलावत पूर्णा ने एवरेस्ट के बाद कोहे मांजरा को भी सर कर लिया। जिले में मसरत की लहर, ताड़वाई मंडल की दोशीजा ने जिले का नाम रोशन किया। वापसी पर इसका वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा। आरमूर का सड़क हादसा कत्ल, लेफ्ट पार्टियों का इल्जाम, इनकी नुमाइंदगी पर HRC ने DJP को नोटिस जारी की। FIR क्यों नहीं किया गया, तेलंगाना पुलिस से HRC का सवाल। जमात इस्लामी की अमन व इंसानियत मुहिम का आगाज, मुख्तलिफ मुकामात पर सद्भावना मंच कायम करने का मंसूबा। अमन व एकजहती और तबकाती अखवत को फरोग देना इस मुहिम का मकसद। इजलास के शुरका का खिताब। आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का आगाज, आज लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल से दूसरा काफिला रवाना हुआ। दियार रहमत व जलाल में अदब से हाजिर हों, उलमा इकराम की आज़मीन से ख्वाहिश। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।